Our question is a man drops a 10 kg rock from the top of a 5 meter ladder। मतलब ये एक लैडर है, लैडर का मतलब वो सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी। एक आदमी था, मान लो इस लैडर पर चढ़ा हुआ था। उसने लैडर कितनी मीटर की थी? ये थी 5 मीटर की, ठीक है। उसने इस हाइट से एक स्टोन मतलब रॉक होता है पत्थर, ये पत्थर का जो वेट था वो कितना था? 10 kg। उसने इस रॉक को नीचे गिर दिया। उसने क्या करा? इस रॉक को नीचे गिरा है, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉक व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड। जब ये रॉक यहाँ ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बताओ। और आपको बताना है व्हाट इज इट स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। इसकी स्पीड बतानी है कि ये यहाँ पर जब हिट करा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी। तो ये चीज आपको बतानी है। किस तरीके से बताओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मास था ऑब्जेक्ट का जो कि नीचे आ रहा है वो कितना है? 10 kg। अच्छा, हाइट क्या है? हाइट किस हाइट से वो नीचे आया? 5 मीटर, क्योंकि लैडर की हाइट से तो वो नीचे आया। चलिए, और जो यहाँ पर एसेलरेशन लग रहा है वो कौन सा है? एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी आपका क्या हो गया? 9.8। ये तो अंडरस्टूड वैल्यू है, ठीक है। ये आपको यूनिट जरूर लगानी है। अब देखो, जब कभी भी मैंने आपको बताया, अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता होगी तो आपको पता होगा कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। यहां पर इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना इस हाइट पे, जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी एट द टॉप, वो जब ये पत्थर नीचे आएगा मोशन करता हुआ, वो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, एट द बॉटम। समझे? मतलब मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 100 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे आते आते 100 हो जाएगी। खाली इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है एनर्जी की, बाकी एनर्जी रहती कंजर्व ही है। यहाँ पर भी 100 थी, यहाँ पर भी 100 ही रहेगी। समझे? अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानना है तो आपको मेरा ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपके पास सारी पोटेंशियल एनर्जी निकालने की वो चीजें हैं, तो आप वही निकाल दो पोटेंशियल एनर्जी। तो निकालते जरा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। मास क्या है यहाँ पर? 10। g क्या है यहाँ पर? 9.8। h क्या है यहाँ पर? 5। अच्छा, तो 10 क्या करो? पॉइंट हटा दो, 10 से 10 गया। अब ये आंसर आपको क्या आ जाएगा? 490 जूल। आपकी ये क्या हो गई? अब ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आया। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर? 490। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी इसके ही इक्वल होगी। एट द बॉटम पूछा है उन्होंने। अगर वो पूछता कि इस पॉइंट पर ही क्या है उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो होती 0, बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है, ठीक है। अब उन्होंने सेकंड चीज पूछी थी कि वो कितनी वेलोसिटी से यहाँ पर स्ट्राइक करा, मतलब फाइनल वेलोसिटी। देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 मीटर पर सेकंड, बिकॉज ये रेस्ट पर था उस वक्त। अच्छा, तो हम एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है v² - u² इक्वल्स टू 2a/s। ये हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो a नहीं है, g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, तो आपको v² फाइंड करना है। चलिए, u क्या है आपका? 0 इनिशियल वेलोसिटी, 2 इंटू 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या था? ये 5, तो 5 लिख दीजिए यहाँ पर, इंटू 5 अपॉन में 10। ये क्या गया? 2 1 जा, 2 5 जा, 5 से 5 गया, और ये क्या गया? 98। सो v इक्वल्स टू √98। तो ये आपको क्या गया? v। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.9 मीटर पर सेकंड। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। काइनेटिक एनर्जी ये रही, v ये रहा। उस वीडियो को जरूर देखना, उससे आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। थैंक यू।